हे गाइस, माय नेम इज पंकज एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल VELC। आज हम कोशिश करेंगे इंग्लिश को शुरू से सीखने की। बेसिक इंग्लिश कैसे शुरू करें। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश सीखना शुरू कैसे करें। तो देखिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इंग्लिश को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन में। अगर हम लोग इंग्लिश को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्शन मतलब कोई काम होना, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे टू गो, टू ईट, टू प्ले, राइट। और नॉन एक्शन मतलब यहाँ वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे वर्ब नहीं लगती है तो क्या लगता है, यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और अब ये हेल्पिंग वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखनी पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। क्योंकि एक बार अगर हमें हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गए तो हमारा नॉन एक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर हमें नॉन एक्शन समझ आ गया तो सारी चीज लौट के एक्शन में आएगी। मींस वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या है ये समझते हैं हम लोग। देखिए, इंग्लिश में तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी कुछ चल रहा है, पास्ट जो चला गया, फ्यूचर जो आएगा। अब अगर मैं यहां पे तीन सेंटेंस लिखता हूं, मैं बीमार था, मैं बीमार हूं और मैं बीमार होऊंगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे फ्यूचर का सेंटेंस कौन सा है। फ्यूचर मतलब जो आने वाली चीज है, मतलब मैं बीमार होऊंगा, ठीक है। तो हमें इससे पता लगा। अब यहाँ पास्ट का सेंटेंस कौन सा है, मैं बीमार था, ये लास्ट में हमें इसे देख के पता लगा। अब प्रेजेंट का मैं बीमार हूं, हमें ये देख के पता लगा। तो मैंने ये हटा दिया। ये जो मैंने हटाया है इन्हें बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स, क्योंकि इन्हीं से हमें पता लगा कि हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, ये सारा सेम हो गया। अब यहाँ पे जो हमने हटाया है वो है हेल्पिंग वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ड के बिना हम लोग सेंटेंस के बारे में नहीं बता सकते कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब जितना जरूरी हिंदी में हेल्पिंग वर्ड्स हो जाते हैं, उतने जरूरी इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ड्स हो जाते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर, प्रेजेंट के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ड्स लगेंगे, इज, एम और आर। पास्ट में हम लोग यूज करेंगे वाज और वर का। और फ्यूचर में हम लोग दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ड्स को यूज करेंगे, विल बी और विल बिकम। अब ये इज ए मार, वॉज वर, विल बी, विल बिकम क्या है। इज ए मार मतलब कोई कुछ है, वॉज वर मतलब कोई कुछ था। और फ्यूचर के अंदर ये दोनों अलग अलग हैं। विल बी कोई कुछ होगा या रहेगा, कोई कुछ होगा या रहेगा। और विल बिकम कोई कुछ बनेगा, ठीक है। देखिए, कहीं पे भी अगर आप सिंपल सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि कोई कुछ है, मैं खुश हूं, वो बीमार है, बच्चे भूखे हैं, तो कोई कुछ है तो वहां हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। कोई कुछ था, मैं बिजी था, पंकज क्लास में था, आप बीमार थे, तो वहां हम लोग वॉज एंड वर का यूज करेंगे। अब फ्यूचर के अंदर अगर कोई कुछ होगा या रहेगा, जैसे मैं कल फ्री रहूंगा या बच्चे गुस्सा होंगे, अब होगा रहेगा तो विल बी। लेकिन बनेगा, लाइक वो एक अच्छा डांसर बनेगा, मैं आपका दोस्त बनूंगा, तो हम लोग बोल सकते हैं विल बिकम। तो यहां हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हम लोगों ने समझ लिए कि ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या क्या हेल्पिंग वर्ड यूज किए जाते हैं। अब आते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की बारी, ठीक है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले है आई, वी, यू, यू ऑल, ही, द बॉयज, शी, द गर्ल्स, कोई भी नेम हो सकता है, द किड्स, इट और दे, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि इनके मतलब क्या क्या है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू आप या फिर तुम भी बोल सकते हैं हम लोग, यू ऑल मतलब आप सब, ही मतलब वह, और अगर एक लड़का है तो ही, और ज्यादा लड़कियां तो बोलेंगे द बॉयज, लड़के। वैसे ही एक लड़की है तो शी मतलब वह है, पर ज्यादा लड़कियां हैं तो द गर्ल्स, लड़कियां। नेम कोई भी नाम हो सकता है, द किड्स मतलब
बच्चे, दे, वे लोग, या फिर ये लोग। ठीक है, अब इट का मतलब होता है यह है और वह है, इट को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ही एक लड़के के लिए लगता है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एक लड़का, और शी एक लड़की के लिए लगता है एक लड़की। ठीक है, अब जो बच्चे यहां पे लिखा है द किड्स, यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली और है, अगर हम लोग बोलना चाहते हैं चाइल्ड या चिल्ड्रन, हम लोग बोल सकते हैं द चाइल्ड या द चिल्ड्रन। एक बच्चा है तो द चाइल्ड, ज्यादा है तो द चिल्ड्रन, पर हम लोग कभी भी चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द किड्स लिख सकते हैं, सबके लिए इजी हो जाता है समझना। अब जो इट होता है, इट कहां लगता है, इट का मतलब यह है वह है, इट लगता है किसी एक नॉन लिविंग थिंग के साथ या एक एनिमल। ठीक है, देखिए एक नॉन लिविंग थिंग और एक एनिमल के लिए हम लोग इट का यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं या एक से ज्यादा जानवर है, वहां इट नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोल सकता हूं इट इज पेन, पर यहां ज्यादा है तो हम लोग इट का यूज नहीं करेंगे। इट इज काउ, इट इज डॉग, इट इज बफेलो, पर ज्यादा जानवर है तो इट का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही जो पेड़ होते हैं वो लिविंग थिंग में काउंट होते हैं, या पेड़ पे कोई भी फ्रूट लगाए तो वो भी लिविंग थिंग में काउंट होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पेड़ या पेड़ से जुड़ी चीजों के साथ हम लोग इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंग्लिश के अंदर। सपोज ये यहां से एप्पल टूट के नीचे गिर जाता है, अब ये पेड़ से अलग हो गया, मतलब अभी एक नॉन लिविंग थिंग बन गया, तो अब मैं बोल सकता हूं इट इज एन एप्पल। पर पेड़ या पेड़ से जुड़ी चीजों के साथ इट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि ये हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आइए अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ड्स और इन सब्जेक्ट्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां मैंने एक चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट में आप लोग इजीली देख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कब, कहां और कैसे ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो प्रेजेंट में इज एम आर, आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे, ही शी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, और ये जो सारे हैं इनके साथ आर लगाएंगे। पास्ट में आई, ही शी इट नेम के साथ हम लोग वॉज लगाएंगे, और इन सब के साथ हम लोग वर लगाएंगे। और फ्यूचर में ये पूछा गया है होगा, रहेगा तो विल भी लगा देंगे, और बनेगा तो विल बिकम। अब देखते हैं इनमें हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला है, वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखिए ये जो सब्जेक्ट है मतलब ये सारे सब्जेक्ट हैं, और हेल्पिंग वर्ब ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं राम मेरा दोस्त था, अब राम मेरा दोस्त था ये पास्ट का सेंटेंस है, राइट। राम एक नेम हो गया तो मैंने लिख दिया राम, अब था तो पास्ट में नेम के साथ क्या लगेगा, वॉज। सो राम वॉज माय फ्रेंड, राइट। अब बच्चे यहां खुश हैं, अब देखिए बच्चे यहां खुश हैं, अब ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है यहाँ पे। अब बच्चे मतलब द किड्स, और किड्स के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, आर का इस्तेमाल होगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, द किड्स आर हैप्पी हियर, बच्चे यहां खुश हैं, द किड्स आर हैप्पी हियर। ओके, हम कल फ्री रहेंगे। अब कोई कुछ होगा या रहेगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल बी का। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम कल फ्री रहेंगे तो वी, अब रहेंगे तो विल बी फ्री कल टुमारो, राइट। ओके, अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊं कि आप एक अच्छे गायक बनोगे। अब बनोगे तो हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे विल बिकम का। अब बनोगे तो हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे विल बिकम का। तो जैसे कि यू विल बिकम अ गुड सिंगर। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहां पे हम लोगों ने बस इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का, और हमारे बेसिक सेंटेंसेस बनके तैयार हो जाते हैं। अब इंग्लिश के अंदर और भी ये जो हमने नॉन एक्शन हम लोग सीख रहे हैं, इसको हम लोग बेसिक इंग्लिश भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा इज एम आर, वॉज वर, विल बी एंड विल बिकम। अब इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। उस सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या सीख सकते हैं देखते हैं। सो देखिए, अगर हम लोग सिर्फ प्रेजेंट की बात करें
यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में दो चीजें देख सकते हैं। अब हमने अभी सीखा प्रेजेंट में इज एम आर, इज एम आर। इज एम आर का मतलब हुआ कि भाई कोई कुछ है। अब प्रेजेंट में ही एक नई चीज हम लोग सीखते हैं यहां पे, हैव और हैज। तो दोनों ही हम लोग ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर भी और हैव हैज भी। पर इनमें फर्क क्या होता है? हैव हैज का मतलब होता है किसी के पास कुछ है, और किसी को कुछ है। किसी को कुछ है या किसी का कुछ है। अब किसी के पास कुछ है, जैसे मेरे पास पैसे हैं, उसके पास कार है, सीमा के पास गिटार है, बच्चों के पास अच्छा खाना है। अब किसी को कुछ है, जैसे मुझे आप पर भरोसा है, उन लोगों को कुछ परेशानी है, पंकज को बुखार है, सीमा को जुकाम है, उसके बड़े बाल हैं, उसके बहुत दोस्त हैं। तो किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है, दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या लगाएंगे? हैव और हैज का। अभी हमने सीखा ये इज एम आर लगता कहां पे? आई के साथ एम, ही शीट नेम के साथ इज और बाकी सबके साथ आर। अब हम सीखते हैं हैव और हैज ये कहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप। और एक आएगा हमारे यहां पे आई, वी, यू, दे, द बॉयज, the girls, the kids और plural relationship। So अब देखिए यहां पर he, she, it, name और singular relationship, इनके साथ हम लोग has का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो सारे हैं इन सबके साथ हम लोग have का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब था, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव और हैज हो जाएगा। लाइक सब्जेक्ट प्लस, यहां मैं लिख देता हूं हैव और हैज, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस बनाना चाहूं कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, पंकज के पास कार है, पंकज हैज अ कार, बच्चों के पास अच्छा खाना है, द किड्स हैव गुड फूड, उसके पास मेरा बैग है, शी हैज माई बैग, या कोई लड़का है तो ही हैज माई बैग। ठीक है, आपको बुखार है, यू हैव फीवर, आज हमारा एग्जाम है, वी हैव एग्जाम टुडे, पंकज की 3 बहनें हैं, पंकज हैज 3 सिस्टर, उसे मुझ पे भरोसा है, शी हैज ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, मेरे दोस्तों के पास अच्छे खिलौने हैं, तो प्लूरल रिलेशनशिप हो गया। तो माय फ्रेंड्स हैव गुड टॉयज, मेरे दोस्त के पास एक फुटबॉल है, तो माय फ्रेंड हैज अ फुटबॉल। तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर रिलेशनशिप के साथ हैज और बाकी सबके साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ही एक और चीज हम लोग सीखते हैं, पास्ट। देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। तो अगर हम लोग पास्ट की बात करें, तो अभी इज एम आर का पास्ट हमने सीखा था वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, कोई कुछ है, कोई कुछ था। और अब हैव और हैज का पास्ट हमारा आ जाएगा हैड। ठीक है, तो ये ये वॉज वर, कोई कुछ था, और अब ये इसका पास्ट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी के पास कुछ था। अब हमारे पास यहां पर पास्ट में सिर्फ एक चीज है, हैड। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग सबके साथ हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में ऑब्जेक्ट। किसी के पास कुछ था, किसी को कुछ था, तो यहाँ सब जगह हम लोग यहाँ पे हम लोग हैड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास कल पैसे थे, आई हैड मनी यस्टरडे, उसके पास मेरा बैग था, शी हैड माई बैग, कल हमारा एग्जाम था, वी हैड एग्जाम यस्टरडे, उसे मुझ पे शक था, शी हैड डाउट ऑन मी, कमल के बहुत दोस्त थे, कमल हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कम पैसे थे, शी हैड लेस मनी, कल हमारा एग्जाम था, वी हैड एग्जाम यस्टरडे। तो इस तरीके से हम लोग देखिए हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में इज एम आर और हैव हैज, कोई कुछ है, किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है। अब पास्ट में वॉज वर, कोई कुछ था, हैड, किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था। अब इसके हम लोग फ्यूचर की बात करें अगर, तो ये पूरा नॉन एक्शन हमारा ये यहाँ पे तैयार हो जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा विल बी और विल बिकम। विल बी और विल बिकम। अब यहां हम लोग सीखेंगे विल हैव और विल गेट। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने ये 4 चीजें हैं, मैं लिख देता हूं। विल बी, will become, will get और will have। अब जो हमारा will be है, तो एक और कोई कुछ होगा या रहेगा। कोई कुछ होगा या रहेगा। will become कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ये हमने सीख लिया है। लेकिन अब यहां पे आता है विल गेट, इसका मतलब किसी को कुछ मिलेगा। ठीक है। विल हैव होता है किसी के पास कुछ होगा, और यह हो सकता है किसी को कुछ होगा। तो देखिए इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स बना के देखेंगे अभी। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये पूरा नॉन एक्शन हमारे यहाँ पे तैयार हो गया। अगर आप ये सारी चीजें सीख लेंगे तो इन फ्यूचर अगर आप एक्शन मतलब टेंसेस सीखते हैं या मोरल सीखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी सारी चीजें। अब विल बी कोई कुछ होगा रहेगा, मैं कल फ्री रहूंगा, आई विल बी फ्री टुमारो। आप एक अच्छे डांसर बनोगे, यू विल बिकम अ गुड डांसर। आज बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, द किड्स विल गेट गुड फूड टुडे। कल मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी टुमारो। या उन लोगों को मुझ पे शक होगा, सो दे विल हैव डाउट ऑन मी। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप चाहे प्रैक्टिस करेंगे तो इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं खुश नहीं हूं, तो आई हैव मनी बट आई एम नॉट हैप्पी। राहुल के पास कार थी पर वो अच्छा ड्राइवर नहीं था। राहुल हैड कार बट ही वाज नॉट अ गुड ड्राइवर। आज बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा क्योंकि आज दिवाली है। द किड्स विल गेट गुड फूड बिकॉज टुडे इज दिवाली। इसे इस तरीके से मिक्स करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर इसके अंदर आपको डिटेल में सीखना है कि हैव हैज का क्या यूज होता है प्रॉपर तरीके से, नेगेटिव में, क्वेश्चंस में हेड का क्या यूज होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, तो इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैं डिटेल कैप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो से अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच।